नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। जी हां, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अभय कांत झा ने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ भागलपुर का चहुमुखी विकास प्राथमिकता में होगा। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता शिक्षा मिलने से भागलपुर और पलायन स्वतः रुक जाएगा। अभियंता झा ने कहा है, जी आपको बता दें, अभय कांत झा ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चलाकर आम जनता से मिलकर समस्याओं को समझा जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जीत के बाद सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जन स्वराज पार्टी का संकल्प धरातल पर भी उतारा जाएगा। अभय कांत झा जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ अहम बैठक में शामिल हुए हैं और भागलपुर को नया आयाम देने की बात उन्होंने कही। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में जो चुनाव लड़ा जा रहा है जन स्वराज की जो मैनिफेस्टोज हैं, मैनिफेस्टो के मुताबिक शिक्षा पर सबसे पहले प्राथमिकता देना है। सभी वर्ग के बच्चों को एक एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि पलायन को भी रोका जा सकता है। आपने अभी सुना कि हम लोगों के पैसे यहाँ से दूसरे प्रांत में बैंक के जरिए भेज दिया जाता है। अगर मैं उस पैसे को सरकार अगर रोक लेती है तो निश्चित रूप से अभी आपको डाटा उन्होंने फिगर दिया और कहा कि अगर उस पैसे को रोक दिया जाए तो हम लोग बखूबी यहाँ पर वैसे बच्चों को जो पलायन करने पर मजबूर हैं उनको मैं 10, 12, 15 हज़ार रुपये की नौकरी यहाँ पर भागलपुर में रह के अपने घर में वे कर सकते हैं। मैं चुनाव अगली खबर देख रहे हैं, जहां भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गरहोतिया मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा के समर्थन में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में शायरी के माध्यम से लोगों से प्रवीण कुशवाहा के पक्ष में वोट देने की अपील की। सांसद ने कहा है कि कल उन्हें हेलीपैड पर आना था लेकिन किसी कारण वह नहीं आ सके। उन्होंने वादा पूरा किया है और कहलगांव के लोगों से मिलकर समर्थन मांगा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि पार्टी नीतीश कुमार को बदलना चाहती है और उनके स्थान पर किसी और को लाना चाहती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहां आरोपी पड़ोसी अधेड़ था जिसने पीड़िता के घर में घुसकर ये कृत्य को अंजाम दिया है। घटना के समय पीड़िता की मां मायके गई थी और पिता घर पर मौजूद थे। जैसे ही घटना की जानकारी फैली, लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम भी पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। लखीसराय विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रशासन मतगणना की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। एसडीओ प्रभात कुमार ने मतदान संग्रहण केंद्र का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। उन्होंने सीआरपीएफ, बिहार पुलिस और जिला बल के जवानों की तैनाती का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। एसडीओ ने बताया है कि मतदान सामग्री और कर्मियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्याप्त संख्या में जवान तैनात किए गए हैं और केंद्र में अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरास की निगरानी भी की जा रही है। कर्मियों की ड्यूटी शिफ्टवार तय की गई है ताकि थकान या लापरवाही ना हो। प्रभात कुमार ने भरोसा जताया है कि मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ईवीएम सेंटर यहाँ पे विजिट भी किया, सुरक्षा व्यवस्था भी आपने देखा। कई जगह से शिकायत आ रही है, स्ट्रॉन्ग रूम में कैमरा मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है, अभी तक संतुष्ट है। प्रशासन की तरफ से सही व्यवस्था किया गया है? अभी तक सही व्यवस्था है। यहाँ पे सही व्यवस्था है? अभी तक है। आगे क्या होगा वो फिर आगे बताएंगे। अभी हम संतुष्ट हैं। हमारे लोग स्ट्रॉन्ग रूम के बगल में हैं, एकदम सामना सामनी बैठे हुए। हमारे लोगों का कैमरा काम कर रहा है। प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए थे, आपकी भी मीटिंग हुई, बातचीत हुई उनसे, तो मतलब श्योर है यहाँ पे कोई गड़बड़ी का चांस नहीं लग रहा? नहीं, अभी तक तो कोई गड़बड़ी का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। जीत को लेके कितना स्वस्थ हैं आप? 100%। आप जाकर जनता के बीच जाइए, जनता के बीच। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? अभी हम लोग आए हैं सिक्योरिटी चेक के लिए ही आए हैं, चारों तरफ घूम के देख रहे हैं। यहाँ पे 3 लेयर जो सिक्योरिटी होता है, सबसे इंटीरियर जो सर्कल है जहाँ पे
एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रूम है, वहाँ पे CAPF के हवाले है और उनके द्वारा अपना पूरा राउंड द क्लॉक 24 घंटा का अपना शिफ्ट बना के किया जा रहा है। 100% वहाँ पे सबका एंट्री कराया जा रहा है। उसके बाद सब जगह CCTV कैमरा का अधिष्ठापन किया गया है और जिसका फीड ये जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि हैं उनको दिखाने की व्यवस्था की जा रही है और आउटर सर्कल में जो बिहार पुलिस जो होता है, स्टेट पुलिस, उसका व्यवस्था किया गया है। सर, कितने कैमरे लगाए गए हैं और कितने जवानों की तैनाती की गई है यहाँ पे? नंबर ऑफ कैमरा एग्जैक्ट तो भी याद नहीं है, लेकिन पर्याप्त है सब जगह। 23 है और 23 के अलावे भी EVM सेंटर यहाँ पे विजिट भी किया, सुरक्षा व्यवस्था भी। अगली खबर देख रहे, जहां बगहा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल गोबीछाप ने शुक्रवार को भव्य रोड शो किया है और पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा दिया है। सड़कों पर हजारों समर्थकों की भीड़ देखी गई है, जिनमें आपको बता दें गोबीछाप जिताओ, बगहा बदलाओ के नारों से हर चौराहा और गली गूंज गया। दिनेश अग्रवाल ने जनता से अपील की है कि वे इस बार जात पात नहीं विकास पर वोट दें और उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। रोड शो के दौरान समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और उत्साह का जो स्तर था इतना ज्यादा उच्च था कि पूरा शहर गोबीछाप के समर्थन में झूम उठा। बगहा की सड़कों पर आज का नजारा स्पष्ट कर रहा है कि जनता का मन अब गोबीछाप के पक्ष में बह रहा है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। यह जो जनता के प्रति आशीर्वाद है रोड शो का, मैं उम्मीद जो मेरी आंखों में देखा है, जो विश्वास देखा है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा बगहा को न्याय दिलाने का, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन हो, चाहे वो खाना हो, अनुमंडल हो, हर क्षेत्र में जो बदहाल हो चुका था, आज बगहा के लोगों ने विश्वास देखा है। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि बगहा के लोगों को पूरा कर सकूं। अब जनता ने क्या किया? ये जनता की उम्मीदें, जो आज गरीब लोग हैं, जहाँ पे आज अस्पताल देख लीजिए, बगहा जिला नहीं बना हुआ है। आज कैलाश नगर के जो विस्थापित लोग हैं, रेडियोटिया के जो लोग ऐसे हैं बांध पे रहते हैं, और आप देखिए गांधीनगर, आनंद नगर, और आप उसको देखने में आता है कि हजारों ऐसे लोग जिनका जमीन का रसीद नहीं है। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत शनिवार को बगहा विधानसभा क्षेत्र के भैरोगंज हाई स्कूल मैदान में विशाल भाजपा जनसभा आयोजन किया गया है। सभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की और महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार का विकास केवल NDA सरकार से संभव है और महागठबंधन भ्रम और अंतरकला से भरा हुआ है। वहीं मनोज तिवारी ने दावा किया है कि NDA इस बार 170 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएगा। उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन करार दिया है और तेज प्रताप यादव पर तंज कसा। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर देख रहे हैं, सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को संदेश दिया कि वे अपने बच्चों का भविष्य केवल रंगदार बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें शिक्षित और सक्षम बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सोचें, क्या वे अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या केवल रंगदार। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि RJD के लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों को कट्टा देकर रंगदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बिहार के विकास में जनता की सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि सही दिशा में प्रयास और शिक्षा के माध्यम से बिहार विकसित राज्य बन सकता है। सीतामढ़ी से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर देख रहे हैं, जहां बेलागंज विधानसभा में आयोजित जनमंच सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव और चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जहां उनका उद्देश्य जनता की सेवा है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहना है। अपने संबोधन में उन्होंने 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना करते हुए कहा है कि पहले का माहौल भयपूर्ण था, लेकिन उनकी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी कर उल्लेख करते हुए कहा है कि हमेशा सभी धर्मों के लिए काम किया गया है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।